एक काली सांवली बहू को कड़कती ठंड के मौसम में उसकी 2 मासूम बेटियों के साथ उसके ही सास और पति ने घर से बाहर फेंक दिया। कसूर सिर्फ इतना था, वह रंग में काली थी और उसकी कोख से बेटियां पैदा हुई थीं। सालों बाद उसी पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और जब वह जंगल में उसे ढूंढने पहुंचा, जो उसने वहां देखा उसके होश उड़ गए। एक गांव में रेशमा नाम की औरत अपने सास और पति के साथ रहती थी। रेशमा का रंग काला था और इसी रंग की वजह से उसकी सास और पति उससे नफरत करते थे। ससुराल में उसके रंग को ही उसकी सबसे बड़ी गलती बना दिया गया था। शादी को 7 साल हो चुके थे। पति का नाम रघु और सास धनिया देवी। धनिया देवी के मुंह से रेशमा का नाम बहुत कम निकलता था। अक्सर वह कहती, अरे ओ काली कलुटी, हमारे घर में कदम रखते ही पूरे घर को अंधेरा कर दिया। रेशमा चुप रहती क्योंकि उसने बचपन से ही सीखा था, औरत की आवाज जितनी धीमी हो घर उतना शांत रहता है। सुबह अंधेरे में उठना, हाथों में छाले लेकर पानी भरना, चूल्हे की आग में आंखें जलाना, खेत, जानवर, घर सब कुछ उससे ही करना पड़ता था। फिर भी दिन के अंत में सास की वही आवाज, कुछ करती ही क्या है ये, हमारे बेटे के लिए मनहूस है। रघु बाहर वालों के सामने सीधा साधा था, लेकिन घर के दरवाजे बंद होते ही वह मां की परछाई बन जाता। कभी जरा सी बात पर हाथ उठा देना, कभी गालियां, कभी पूरी रात खाना ना देना। रेशमा सब सहती थी क्योंकि उसके पास उसकी 5 साल की बेटी पिंकी थी। पिंकी जो मां के चेहरे को देखकर ही समझ जाती थी कि आज चुप रहना है। जब रघु या दादी चिल्लाते तो वह मां की साड़ी पकड़कर लिपट जाती और इतना पूछती, अम्मा, पापा आपको क्यों मार रहे हैं? रेशमा उसे सीने से लगाकर रोने लगती थी क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। फिर एक दिन रेशमा की तबीयत बदली बदली रहने लगी। जब उसे यकीन हुआ कि वह फिर से गर्भवती है तो दिल में एक नन्ही सी उम्मीद जगी, शायद इस बार सब ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही यह बात धनिया देवी तक पहुंची, उसकी आंखों में खुशी नहीं गुस्सा उतर आया। उसने रेशमा को पास बुलाया। आवाज धीमी थी लेकिन जहर भरी। ध्यान से सुन रेशमा, पहली बार तो बेटी देकर बच गई थी, लेकिन इस बार अगर फिर से लड़की पैदा हुई। वह पल भर रुकी, फिर शब्द ऐसे गिरे जैसे पत्थर, तो न तू इस घर में रहेगी न तेरी बेटी। रेशमा की सांस अटक गई। धनिया देवी आगे बढ़कर बोली, दोनों को घर से बाहर फेंक देंगे। सड़क पर बैठकर भीख मांगना पड़े, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। रेशमा ने रघु की तरफ देखा। वह खामोश था, ना विरोध ना समर्थन, बस पत्थर जैसा चेहरा। रेशमा ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन होंठ कांपते हुए भी कुछ बोले नहीं। रघु चुप खड़ा था, लेकिन उसकी चुप्पी भी सहमति थी। उस पल उसने महसूस किया, उसकी कोख में सिर्फ बच्चा नहीं, उसकी और उसकी बेटी की किस्मत पल रही थी। बरसौना की वही मिट्टी, लेकिन अब उसमें रेशमा की उम्मीदें भी गीली होकर धंसने लगी थीं। कुछ महीने बीते। रेशमा ने एक और बेटी को जन्म दिया, नन्ही सी जान। उसका रंग भी रेशमा जैसा ही सांवला था। रेशमा ने उसे गोद में लिया तो आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे से बुदबुदाई, मेरी बच्ची तू जैसी है, बहुत सुंदर है। लेकिन जिस घर में यह बच्ची आई थी, वहां सुंदरता का मतलब कुछ और ही था। धनिया देवी का चेहरा पत्थर हो गया। उसने बच्चे को देखा तक नहीं, बस थूक की तरह शब्द उछाले। फिर से वही, हमारे खानदान में बस लड़कियां ही भर देगी क्या? रघु का गुस्सा भी अब खुलकर सामने आने लगा। अब मार के साथ साथ तिरस्कार भी था। रेशमा से बात करते वक्त वह जैसे इंसान नहीं, कोई बोझ देखता। 2 बेटियां, वो भी सांवली। मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने। रेशमा चुप थी। वह बस अपनी दोनों बेटियों को देखती, एक 5 साल की और एक गोद में सिमटी हुई। फिर आई वो कड़कती ठंड की रात, जिसने रेशमा और उसकी बच्चियों की जिंदगी तबाह कर दिया। कड़कती ठंड में हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने गांव पर बर्फ की चादर फेंक दी। दरवाजों की दरारों से सर्द हवा घर के भीतर घुस रही थी। दिया कांप रहा था और रेशमा अपनी नवजात बच्ची को सीने से लगाए बैठी थी। तभी धनिया देवी की कड़क आवाज गूंजी, बहुत हो गया। रघु उठा।
उसने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। निकल जाओ यहां से, अभी के अभी। रेशमा हड़बड़ा गई। उसने कांपती आवाज में कहा, कहां जाऊं? ये रात, इतनी ठंड। धनिया देवी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में दया नहीं थी। निकल यहां से, हमें बेटियों का बोझ नहीं चाहिए। रेशमा ने अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ दिए। उसकी गोद में नवजात बच्ची थी और 5 साल की पिंकी उसकी साड़ी पकड़े कांप रही थी। अम्मा, आज मत निकालो, ठंड बहुत है। ये बच्ची अभी पैदा हुई है, मैं कहीं सुबह होते ही चली जाऊंगी। उसकी आवाज रोते रोते टूट गई। पिंकी ने भी दादी के पैर पकड़ लिए। दादी, हमें मत भगाओ। लेकिन पत्थर दिलों पर आंसू कहां असर करते हैं। रघु ने रेशमा का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर धकेल दिया। धनिया देवी ने दरवाजे के पास पड़ी एक पुरानी चादर फेंकी। ले जा, यही बहुत है। ठंडी हवा ने जैसे रेशमा के सीने में छुरा घोंप दिया। नवजात बच्ची रोने लगी। वो रोना नहीं, जैसे किसी नन्ही जान की मदद की पुकार थी। दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंदर से कुंडी चढ़ गई। बाहर अंधेरी सर्द रात, हवा सीटी मार रही थी। रेशमा सड़क पर खड़ी थी, 2 बेटियों के साथ, एक गोद में, एक हाथ पकड़े। उसने आसमान की ओर देखा। आंसू ठंड में जमते जा रहे थे। उस पल रेशमा ने समझ लिया, अब वह सिर्फ बहू नहीं रही, वह मां थी। और मां अब हार नहीं मान सकती थी। घर से निकाले जाने के बाद रेशमा दोनों बेटियों को लेकर बिना पीछे देखे चल पड़ी। सर्द हवा उसके चेहरे को काट रही थी। नवजात बच्ची भूख और ठंड से लगातार रो रही थी और 5 साल की पिंकी मां का हाथ पकड़े चुपचाप चल रही थी, जैसे वह समझ गई हो कि अब रोने का भी हक नहीं बचा। रेशमा के पास ना पैसा था, ना सहारा, ना कोई दरवाजा। गांव की रोशनी पीछे छूट गई और आगे सिर्फ घना जंगल था। भूख और प्यास से रेशमा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना, क्योंकि अगर वह रुकती तो उसकी बच्चियां रुक जाती, और शायद हमेशा के लिए। चलते चलते उसे जंगल के भीतर एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। टूटी दीवारें, गिरी हुई छत और हर तरफ सन्नाटा। लेकिन उस पल वही उजड़ा हुआ खंडहर रेशमा को किसी महल से कम नहीं लगा। वह वहीं बैठ गई, नवजात बच्ची को सीने से लगाया, पिंकी को पास बिठाया। उस रात तो तीनों ने पहली बार भूखे पेट ठंड में एक दूसरे से चिपककर जिंदगी बचाई। अगले दिन से रेशमा की असली परीक्षा शुरू हुई। वह जंगल में जाती, कंदमूल खोदती, पेड़ों से गिरे फल चुनती। जो मिलता वही उसकी बच्चियों की पेट भरता। नवजात बच्ची दूध के लिए तड़पती। रेशमा उसे सीने से लगाकर घंटों बैठी रहती, जैसे अपनी सांसों से ही उसे जिंदा रख रही हो। अजीब बात यह थी कि जंगल के जानवर कभी उसके पास नहीं आए। रात को सियारों की आवाज आती, लेकिन वे खंडहर से दूर ही रुक जाते। एक दिन एक हिरनी धीरे धीरे खंडहर के पास आई, न डरी न भागी। रेशमा ने डरते हुए देखा और फिर समझ गई, हिरनी के थनों में दूध था। उसी दूध से रेशमा ने अपनी नवजात बच्ची की जान बचाई। कभी कभी एक चिड़िया रोज सुबह खंडहर की टूटी छत पर आकर बैठती, जैसे रेशमा को याद दिलाने आई हो कि वह अकेली नहीं है। रेशमा को लगने लगा, जिस दुनिया ने उसे ठुकराया, प्रकृति वही बन गई उसकी मां। उसने दोनों बेटियों को सीने से लगाया और धीमे से बोली, जिस जगह ने हमें जिंदा रखा है उससे डरकर मैं भागूंगी नहीं। क्योंकि अब रेशमा सिर्फ बहू नहीं थी, वह मां थी। और मां डर से नहीं, हिम्मत से जिंदा रहती है। और उधर गांव में हालात बिल्कुल बदल चुके थे। रेशमा को निकाले जाने के कुछ महीनों बाद रघु ने दूसरी शादी कर ली। इस बार उसने एक सुंदर गोरी लड़की से विवाह किया। लोगों ने कहा, अब तो घर की किस्मत बदल जाएगी। धनिया देवी बहुत खुश थी। उसे लगता था अब गोरी बहू आएगी, घर में रौनक आएगी, लड़का भी खुश रहेगा। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा।
नई बहू कामचोर थी। सुबह देर से उठती, चूल्हा चौका उसे बोझ लगता। झाड़ू पोंछा तो दूर की बात थी, वह सास से ही कहती, आप कर लो, आप तो खाली ही रहती हो। धनिया देवी को जो कभी रेशमा पानी का एक गिलास भी नहीं उठवाती थी, अब नई बहू उससे घर का सारा काम करवाती थी। अब धनिया देवी खुद चूल्हे के आगे बैठने लगी, खाना बनाने लगी। नई बहू को बस मांगना आता था। हर दिन पति से नई फरमाइश, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। फलाना के पास तो सोने की चेन है, मुझे भी चाहिए। सस्ते में मेरा काम नहीं चलेगा। अगर रघु मना करता तो वह ताना मारती, तुमसे कुछ नहीं होगा, ना पैसा कमा सकते हो, ना बीवी को खुश रख सकते हो। रोज रोज की जली कटी बातें रघु का चैन छीनने लगी। अब वही आदमी जो कभी रेशमा पर हाथ उठाता था और वह चुपचाप सब सहती थी, रात को चुपचाप चारपाई पर लेटा सोचने लगा। उसे याद आने लगी रेशमा की खामोशी, रेशमा जो सांवली काली थी लेकिन दिल से साफ थी। मैं कितना मारता था उसे, कितनी बेइज्जती करता था, लेकिन उसने कभी पलटकर एक जवाब नहीं दिया। उसे याद आया, रेशमा थोड़े में भी खुश रहती थी। घर में कुछ हो या ना हो, वह मुस्कुरा देती थी। आज खेत से थोड़ा अनाज मिला है, चलो यही बहुत है। कभी उसने महंगी चीजों की जिद नहीं की, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी उसे नीचा नहीं दिखाया। और आज नई बीवी के पास सब कुछ था, रंग, रूप, जुबान, लेकिन सुकून नहीं। वह हर दिन कहती, तुम निकम्मे हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। काश मैंने कहीं और शादी की होती। रघु का दिल भारी होने लगा। उसे पहली बार अपनी पिछली गलतियों का एहसास हुआ। उसे समझ आने लगा, औरत का रंग नहीं, उसका स्वभाव घर को स्वर्ग या नरक बनाता है। अब रघु के मन में एक सवाल रोज उठने लगा, रेशमा आज कहां होगी, जिंदा भी होगी या नहीं? मेरी वजह से उसने और मेरी बच्चियों ने क्या क्या झेला होगा। अपराध बोध उसके सीने में आग बनकर जलने लगा और उसी आग में धीरे धीरे पश्चाताप जन्म लेने लगा। नई शादी की चमक ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जिस औरत के लिए रघु ने रेशमा को ठुकराया था, एक दिन वही औरत अपना सामान समेट कर दरवाजे पर खड़ी हो गई। गुस्से और नफरत से भरी आवाज में उसने कहा, मैं भिखमंगों के घर शादी करके आ गई हूं, ना पैसा है ना इज्जत। मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। धनिया देवी कुछ बोल ना पाई। जिस बहू के लिए उसने रेशमा को घर से निकाला था, वही बहू उसे अकेला छोड़कर चली गई। दरवाजा बंद हुआ, घर सूना हो गया। उस रात रघु पहली बार सच में टूटा। अब ना मां का घमंड बचा था, ना घर की रौनक, ना किसी के ताने सुनने की ताकत। चारपाई पर बैठा रघु बस एक ही नाम सोचता रहा, रेशमा। वह सब सहकर भी कभी मुझे छोड़कर नहीं गई और ये सुख में भी साथ नहीं दे सकी। अगली सुबह रघु ने फैसला कर लिया, वह रेशमा को ढूंढने निकलेगा, माफी मांगने और उसे और अपनी बेटियों को घर लाने। वह गांव गांव भटका, लोगों से पूछा, किसी को कुछ पता नहीं था। किसी ने कहा, सुना है जंगल की तरफ गई थी। रघु का दिल बैठ गया। वही जंगल जहां खतरनाक जानवर रहते हैं। कई दिनों की तलाश के बाद एक दिन जंगल के भीतर एक खंडहर घर दिखाई दिया। खंडहर के पास उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी। रघु चौंक गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जो उसने देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रेशमा, वही सांवला चेहरा, लेकिन अब आंखों में डर नहीं था। थके हुए कपड़े थे, पर रीढ़ सीधी थी। उसके पास दो बेटियां खेल रही थीं, जंगल के कुछ पक्षी और जानवरों के साथ खेल रही हैं। एक बड़ी समझदार और एक छोटी जो उसकी गोद से उतरकर चलना सीख चुकी थी। रेशमा ने भी रघु को देख लिया। वह पल भर के लिए रुकी, ना गुस्सा ना खुशी, बस शांत। रघु कांपते हुए बोला, रेशमा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। रेशमा ने उसे देखा, फिर अपनी बेटियों की तरफ देखा। धीमे लेकिन साफ शब्दों में बोली, लेने? जब ठंड की रात में मुझे और मेरी बच्चियों को मरने के लिए घर से निकाल दिया था, तब तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं थी।
आज ऐसा क्या हुआ जो लेने आ गए? रघु जमीन पर बैठ गया। उसकी आवाज टूट गई। मैं गलत था। हमने तुम लोगों को घर से निकालने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। गोरी सुंदर, पर दिल की साफ नहीं थी। वह साल भर बाद मुझे छोड़कर चली गई। मुझे मेरे गलती की सजा मिल गई। मैंने बहुत जुल्म किया तुम पर। मुझे माफ कर दो। रेशमा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू पोंछ लिए। वह बोली, माफी शब्दों से नहीं मिलती रघु। मैंने इस जंगल में अपनी बेटियों को बिना किसी के सहारे जिंदा रखा है। इन जंगलों के जानवरों ने मेरी हर पल मदद की है। भले ही ये बेजुबान हैं, लेकिन इंसानों से कई गुना अच्छे हैं। तुम तो इंसान कभी बन नहीं पाए। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। यह जंगल ही मेरा घर है और यहाँ के जानवर मेरा परिवार है। मैं यहां से नहीं जाऊंगी। रघु ने पूछा, तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता? रेशमा ने सीधा जवाब दिया, तुम पिता हो, बेटियों से मिलने का हक तुम्हारा है, लेकिन मेरी जिंदगी में लौटने का नहीं। वह पल रघु के लिए सबसे बड़ा दंड था। रेशमा ने रघु की आंखों में आंखें डालकर धीरे लेकिन पक्के स्वर में कहा, रघु, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अब मेरी जिंदगी मेरी बेटियों के साथ है। तुम्हारा साथ मेरे लिए अब कोई सहारा नहीं। जो हुआ हो गया। रघु के होंठ हिलते रहे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह समझ गया, अब रेशमा किसी की मोहताज नहीं है। रेशमा ने अपनी बेटियों को गले से लगाया। उनकी मासूम हंसी और खेलते हुए हाथ उसके अंदर फिर से ताकत भर गए। धीरे धीरे खंडहर भी उसके लिए डरावना नहीं रहा। उसने दीवारों की दरारें ठीक की, छत से टपकती बारिश को रोकने के लिए लकड़ी जोड़ी और जंगल में उग रहे फल पौधों से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी की। अब रेशमा की जिंदगी में भूख और प्यास ने कभी कभी दस्तक दी, लेकिन उसकी हिम्मत, समझदारी और मां का प्यार उसके और उसकी बेटियों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया। खंडहर अब घर बन गया। जंगल की हवा में बसती पक्षियों की चहचहाहट और हिरनी के दूध ने उसे जीवन दिया। वह अकेली नहीं थी। उसके पास उसकी बेटियां और प्रकृति की दया थी। और सबसे बड़ी बात, रेशमा ने खुद की कदर करना सीख लिया था। अब कोई उसे नीचा नहीं दिखा सकता था। कोई उसे डराकर भगाने की ताकत नहीं रखता था। रघु पीछे हट गया। उसने देखा कि जो आदमी कभी उसे कमजोर समझता था, वह अब अपनी बेटियों की मां के साहस और धैर्य के सामने छोटा लग रहा था। कहानी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा फीडबैक जरूर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों।